हय्य अलल फलाह। बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही जामे और मुदल्लल अंदाज से हमारे सामने इल्म और उसकी अहमियत और ख़ास तौर से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपके सामने आई और मुझे खुशी हुई कि अक्सर तालिबात ने बहुत ही गौर से सुना, बल्कि नोट भी तैयार कर रही थी। अब एक इनामी सवाल है, उसके बाद सवालात आपकी तरफ से आएंगे। अभी मोहतरम डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू के दरमियान इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अपने उस्ताद से इस बात की शिकायत करना कि मैं सूए हिफ्ज़ का शिकार हूँ, तो उनके उस्ताद ने एक रहनुमाई की। वो 4 मिसरे हैं, कोई दोहराए ना? जितने दोहरा सकते खड़े हो। अच्छा 2 हैं, 3। या फिर से पढ़िए तो ना, तीनों सुन ले ताकि फिर देखें कौन ज़्यादा सही। अच्छा चलिए। जी, दोनों में से असल में 2 रवायत हैं डॉक्टर साहब, एक अरशदनी, अलहमनी व अखबरनी। ये तीनों अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पर, अगर ये गलत है तो मुख्तलिफ रवायतें हैं। की गलती। अच्छा, एक बार फिर से ज़रा सा सोच के थोड़ा सा। हाँ, सोच के थोड़ा तेज। आगे आ जाओ, उधर कौन थे? फिर से दोबारा रुक पढ़िए। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मआसी व अखबरनी बिअन्न अल-इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला यु'ता लिआसी। आपने पहले किसने पढ़ा था? आपने देखिए, ये वकी आ के कब कहा आपने? गैर मुंसरिफ है। शकौतु इला वकी आ कहा ना, वकी आ क्यों? मुंसरिफ है ना, गैर मुंसरिफ तो है नहीं, वकी यही है ना। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। ज़ैनब नाइमा अब्दुल अज़ीम। नाइमा अब्दुल अज़ीम, माशाल्लाह। और दूसरे कौन जिन्होंने सही पढ़ा वो बताइए ना, नाम क्या है आपका? अरे खड़ी होकर बताइए। अरे उन्हें बोलने दीजिए ना। बोलो। अमरा जावेद सुल्तान। आपने इत्तेफाक से उनका तलफ़्फ़ुज़ और एराब वो सब सही है। असल में सानविया सुबगेस किया ना, तो वकिया नहीं, वकीईन। अब आपकी बेटी को ही नाम मिलेगा। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट सेकंड कर देते हैं। और ये नाइमा इमाम अब्दुल अज़ीम साहब की साहबजादी। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट को 1000 रुपये, सेकंड को 500 रुपये, ये नाम यहाँ रखे होंगे। प्रोग्राम खत्म होगा तो आप लोग ले लेंगे।
अब तालिबात की तरफ से सवालात का वक्त है और मुझे उम्मीद है कि हमारी तालिबात जो है मौजू से मुताल्लिक़ या और भी उमूमी अंदाज से जिन सवालात का ताल्लुक़ तालीम व ताल्लुम से हो वो तहरीरी तौर पर भी उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, ज़ुबानी सवाल कर सकती हैं और नहीं तो तहरीर भी भेज सकते हैं। ठीक। अगर हमारी तालीम से हमारी शरीयत टकरा रही, अगर हमारी तालीम से हमारी शरीयत टकरा रही तो क्या करें? शरीयत पर अमल कीजिए, सीधी सी बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर तालीम में किसी तालीम में और शरीयत में तसादुम है तो शरीयत पर अमल कीजिए। लेकिन देखने की चीज़ ये है क्या वाकई टकरा रही है, शरीयत का जो मफ़हूम हमने समझा वो सही है, ये भी एक मसला। आम तौर पर इस्लाम का मज़हब का जो आम तौर पर जो उसकी तालीम होती है वो रिवायात के बुनियाद पर, तारीख़ के बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत से जिसकी कोई सनद नहीं होती। अगर कुरान और सुन्नत से सनद है तो ज़ाहिर बात है कि वो उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है, और उससे टकराती हुई कोई तालीम है तो तालीम तो हम हासिल करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। हमें मालूम होना चाहिए ना कि शरीयत क्या है और शरीयत के मुखालिफ तालीम क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें शरीयत के ख़िलाफ़ जो तालीमात हैं उनसे वाक़फ़ियत नहीं होगी तो हमें शरीयत की कदर व कीमत का भी एहसास नहीं होगा। दिन की रोशनी जानने के लिए ज़रूरी है कि रात की तारीख को भी हम समझें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान। तौहीद को समझने के लिए ज़रूरी कि बिदअत को भी हम जानें, शिर्क को भी हम जानें। जानना तो है, तालीम तो हमें हासिल करनी, लेकिन अमल हमें करना है सिर्फ शरीयत। साइकोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर वो तहसील मतलब साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो क्या मुनासिब है हम लोग के लिए पढ़ना, या फिर उससे असर पड़ता है? साइकोलॉजी तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मज़मून, और हमारे उलमा ने इस पर, हमारे लिटरेचर में भी बहुत कुछ मवाद इस पर मौजूद है। असलाफ ने भी इस पर काम किया, नफ्सियात पे, इल्मुन नफ्स, और पूरा तहज़ीबुल अखलाक का जो फ़लसफ़ा है इस्लामी अदब में वो नफ्सियात ही के हवाले से। कुरान मजीद में, अहादीस में नफ्सियात का बहुत वाज़ेह उसकी तालीमात भी हैं, शायरी भी हैं। तो नफ्सियात साइकोलॉजी जो है बहुत एडवांस, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मज़मून है। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और फिर उसमें काम करें, बहुत उम्दा। इल्म नफ्सियात पर भी इस्लाम के जो माहिरीन हैं उन्होंने काम किया। इस्लामिक साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमारे एक दोस्त हैं अकबर हुसैन साहब, साइकोलॉजी के दौड़ भाग करके इमाम ग़ज़ाली वगैरह पर कुछ काम किया उन्होंने। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से एक सब्जेक्ट मंजूर करा लिया स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के नाम से, रूहानी नफ्सियात। बहुत अच्छा मज़मून है, बिल्कुल पढ़ो। एमए और पीएचडी के लिए किन किताबों की तरफ रुजू करना पड़ेगा? अभी आप अपना कोर्स पढ़ें और अपने कोर्स को पढ़ते हुए ये आप पहले मुंतखब करें कि आइंदा आप किस मज़मून में जाना चाहते हैं। अरबी अदब, कुरानियात, तफसीर, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, कलाम, क्या मज़मून जो आगे चल करके आप फ़जीलत करने के बाद जिसमें आप मास्टर्स करना चाहेंगे। तो फ़जीलत के आखिरी दर्जे में जब आप पहुँचें तो उस वक्त तक आपका ज़हन क्लियर हो जाना चाहिए कि एमए करने के बाद हमें किस मज़मून में जाना है। फिर उस मज़मून में दाखिले की तैयारी कीजिए, उस पूरा कोर्स है वो पढ़िए, जम करके तैयारी कीजिए। उसके टेस्ट होता है उसका, वो टेस्ट में बैठिए
ये आप फजीलत करते करते आखिरी दर्जे की जो तलबा हैं तालिबात हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। जो उनसे पहले के वो अपनी कोर्स में तैयारी करें, पढ़ें, मेहनत करके और अच्छे नंबरात हासिल करें, फिर वो जब फजीलत आखिर में जाएं तो उसकी फिक्र करें। एक सवाल है कि आपने तसनीफ़ का सिलसिला कब से शुरू किया? मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने शायद अरबी अव्वल में या अरबी 2 में था। मैंने एक अफसाना लिखा, अरबी अव्वल में था, कातिल कौम, और भेजा उसको नूर में, मायनामा नूर में छपने के लिए, और वहाँ से पोस्ट कार्ड आया कि ये छपने के लायक नहीं। मैंने मौलाना को दिखाया। मौलाना ने कहा लिखा क्यों? जब अफसाना आपकी फील्ड नहीं है तो अफसाने में क्यों लिखा? आप तो सीधे सीधे दीनी और दावती जो मज़ाम उस पर लिखना शुरू कीजिए। तो मैं अरबी 2 में आया, उस वक्त मेरा एक मजमून, दावती मजमून छपा बॉम्बे से, 15 रोज़ा अद्दाई बंद हो गया कुछ दिनों के लिए, अखबार की सूरत में निकलता था वो, उसमें छपा, अरबी 2 में था। फजीलत आखिर में आया तो मैं 1978 में मैंने फजीलत की। उस वक्त मेरी पहली किताब छपी, ऐसे कोई 75-80 सफ़े, इस्लाम एक उभरती हुई ताकत, 1979 में यही था जामिया इस्लाम में, और उस पर मुकम्मल लिखा मौलाना इनायतुल्लाह सुभानी साहब उस्ताद है। किताब यहाँ जब तो तलबा की लाइब्रेरी में मौजूद, वो मेरी पहली बाकायदा तस्नीफ थी। फिर तो सिलसिला शुरू हुआ तो लिखने ही लगा। हम अपने अंदर की सलाहियत को कैसे पहचानें, उसका एक तरीक़ा है। जो मज़ामीन आप पढ़ती हैं, ये देखिए कि उन मज़ामीन में कौन सा मज़मून है जिसमें आपको नंबरात सबसे अच्छे मिलें। बहुत आसान तरीका है। जिस मज़मून में आपको नंबरात मुसलसल अच्छे मिल रहे हैं, 1 साल 2 साल, आप समझ लिए वो मज़मून आपकी पसंद का ज़्यादा है। फिर उस मज़मून में आप अपने आप को देखें कि ये नंबर जो मुझे अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब मेरी दिलचस्पी का मौजू नहीं है, कुछ मैंने बेहतर मुताला किया, उसी पे फिर मुताले को आगे बढ़ाइए। यह आसान तरीक़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहजुल बलागा में एक जुमला लिखा है कि हुस्नुस सवाल निस्फुल इल्म, अच्छा सवाल आधा इल्म। सवाल वही करता है जिसे कुछ आता हो, और जो चुपचाप बैठा है इसका मतलब वो कुछ नहीं आता, उसने कुछ सुना ही नहीं। सवाल ज़रूर कीजिए, क्लास में भी, असातिज़ा से भी, यहाँ भी। हदीस के मैदान में आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई, ये किसका सवाल है? हदीस के मैदान में आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई, किसने किया है सवाल? माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आम तौर पर मदरसतुल इस्लाह जामिअतुल फलाह में कुरान पर बहुत गुफ्तगू होती, फ़िक़्ह और हदीस पर गुफ्तगू कम होती। अगर आपने ये सोचा, बहुत उम्दा, मुबारकबाद। तो हदीस के मैदान में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हदीस के जो उस्ताद आपको पढ़ाते हैं उनसे वास्ता बनाइए, ताल्लुक़ात बनाइए, उनसे करीब होने की कोशिश कीजिए, और हदीस के उसूल हदीस के, फ़न हदीस के जो किताबें आम तौर पर उर्दू ज़ुबान में लिखी गई, पहले उनका मुताला कीजिए। मुहद्दिसीन की खिदमात पर, सियासत्ता पर जो उसकी तारीख़ है, मुख्तसर तारीख़, वो मौजूद है लाइब्रेरी में, किताबें मौजूद हैं, उनको पढ़िए ताकि आपको हदीस और मुहद्दिसीन का पस मंज़र, उनकी खिदमात से कुछ वाक़फ़ियत हो जाए, फिर खुद ब खुद रास्ता खुलता चला जाएगा। एक सवाल है कि ऐसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों को तालीम दी जाती है, क्या ऐसी जगहों पर पढ़ना हमारे लिए मुनासिब है? ये किसका सवाल है? नहीं उठेगी वो नहीं उठ सकती। नहीं, सवाल बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब ये है कि मजहबी हिस्सा है आपको, ये एहसास है कि कोई एजुकेशन बहुत उम्दा, बैठिए, ये एहसास है कि मखलूत तालीम जो दुरुस्त नहीं है ना, जब भी आपने सवाल किया।
लेकिन मखलूत मुआशरा और मखलूत तालीम के ताल्लुक़ से मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये हमारे अदब में मखलूत निज़ाम का जो तस्वुर पैदा किया गया, ये बहुत गलत तस्वुर है। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन का बिल्कुल अलग थलग ऐसा कोई मुआशरा जिसमें एक दूसरे से मुलाकात ना होती हो, ऐसा कोई तस्वुर नहीं था। ख़वातीन शरीयत के अहकाम पर अमल करते हुए मर्दों की मजलिसों में शरीक होती थीं और मर्द हज़रात ख़वातीन की मजलिसों में शरीक होते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर्स में, उनसे रवायत करने वालों में बड़ी तादाद मर्दों की। तो मखलूत का मतलब ये है कि मर्द और औरत बेतकल्लुफ़ी के साथ बिला वजह एक दूसरे से मिले। पर्दे की जो रियायत है वो रियायत रखते हुए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में तालीम हासिल करना, जहाँ दोनों एक जगह बैठ के, उसमें इतनी कबाहत नहीं। शरीयत ने जो अखलाक़ी हदूद मुतय्यन की उसकी आप पासदारी कीजिए, बिला वजह ताल्लुक़ात मत बनाइए किसी से। उस्ताद दर्स दे के चलाता, दर्स के बाद आप वापस आइए। आपके ताल्लुक़ात, आपकी दोस्तियाँ, आपकी हमजमात लड़कियों से होना चाहिए, लड़कों से नहीं होना चाहिए। और लड़कों से अगर ताल्लुक़ात बनाना पड़े तो शरीयत के जो अहकाम उनकी पासदारी कीजिए। उस माहौल में जहाँ मखलूत तालीम होती है, कॉलेज में सारी लड़कियाँ वो आवारा किस्म की या फाहिशा या बदकिरदार नहीं होती। ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिन्होंने ज़िंदगी में आगे चल करके मिल्लत के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी। एक मिसाल दे करके अपनी बात करूँगा मुकम्मल। फ़िलिस्तीन में मुफ्ती आज़म अमीन अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर शख्सियत। यहूदियों से जंग चल रही थी और हमास के कारकुन यहूदियों के ख़िलाफ़ सफ़ारत है। उसमें एक फ़िलिस्तीनी लड़की अमेरिका जाकर उसने ग्रेजुएशन किया और अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ उसने 3 साल काम किया। फिर वो लड़की वापस आई फ़िलिस्तीन, जीन्स चुस्त ड्रेस में, जो अमेरिकन सिस्टम। उसने वापस आकर के हमास के साथ मुफ्ती आज़म की खिदमत में हाजिर हुई, कहा कि मैं इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए काम करना चाहता हूँ। हमास के जो नौजवान थे उन्होंने मुफ्ती से कहा, मुफ्ती अमीन अल हुसैनी से, कि ये लड़की जो है अमेरिका की एजेंट, इसको मार दिया जाए। उस खातून ने कहा कि खातून को बुलाया मुफ्ती आज़म अमीन अल हुसैनी ने अपने पास और कहा कि बेटी ये लिबास बदल दो, ये लिबास मुनासिब नहीं, इस्लामी नहीं। उसने कहा कि मुफ्ती साहब, आपने मुझे बेटी कहा है तो आप मुझे अब्बू कहने की इजाज़त दी, आप मेरे बाप हैं। मैं आपसे सिर्फ़ 3 महीने की इजाज़त ले रही हूँ। 3 महीने में मैं एक बहुत ज़रूरी काम करना चाह रही हूँ, उस काम के लिए ये ड्रेस बहुत ज़रूरी है। यहूदियों पर मैंने 3 हमलों की पूरी मनसूबाबंदी कर रखी है। मैं वो हमले करके फिर मैं जैसे आप कहेंगे वैसे ड्रेस पहनूँ। अमीन अल हुसैनी ने तमाम कारकुनों को, फ़िलिस्तीनियों को ताकीद की, ख़बरदार आइंदा से कभी इस लड़की के लिबास पे कोई नुक्ताचीनी नहीं करेगा। और फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक हमले में वो शहीद हुए और अमीन अल हुसैनी ने बाकायदा फ़िलिस्तीनी परचम उसके कब्र पे लगाया, ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके जहन में ना हो कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ जो होती हैं वो सब इस्लाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाली होती हैं। इसी में मरियम जमीला भी बन के निकलती, इसी में ज़ैनब अल गज़ाली भी निकल के सामने आती हैं। इस्लाम की जो अहकाम है, उसकी जो तालीमात है, उस शरीयत के जो अक़दार हैं, उसका पासो लिहाज भरपूर तरीक़े से किया जाए तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा नहीं पैदा होते।
हम चाहते हैं कि माहवारी रिसाले में हमारा मज़मून छपे, मगर इरादा बनता है टूट जाता है। हम क्या करें कि हमारे इरादे में पुख्तगी आए। ये कौन चाह रहा है? ये किसकी तरफ से बताइए ना। तो बहुत अच्छा इरादा है माशाअल्लाह। लिखिए। और अब तो बैठिए। शूरा ने तय किया है कि एक इल्मी रिसाला भी इंशाअल्लाह जामिया शुरू करेगा। अभी उसकी मीटिंग हो नहीं पाई। तो लिखिए, अपने उस्ताद किसी को उससे दिखाइए, चेक कराइए और भेजिए किसी इसमें। और शायद कुछ शुरू में नाकामी होगी फिर वो छपने लगेंगी। आप खुद चलने का तरीक़ा सीखें। बच्चे जब पाँव पाँव चलना शुरू करते हैं, कोई उनको उंगली पकड़ के बाद में चलाता, पहले 2-4 कदम गिरते हैं, फिर वो लड़खड़ाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो आपका अपना शौक़, मुताले का शौक़, छपने का शौक़, खुद आपकी रहनुमाई करेगा। आप लिखिए, नहीं छपेगा फिर लिखिए, नहीं छपेगा फिर लिखिए। और जब एक बार छप जाएगा और 4 लोगों ने आपकी तारीफ़ की, आप समझिए कि आप हो गए, फिर तो लिखना शुरू कर देंगे। तो इब्तिदा कर लीजिए। आप हमें तसानीफ़ के सिलसिले के मुताबिक बताइए, हम किस तरह मज़ामीन को किताबी शक्ल दे सकते हैं तफसील से। आपके मज़ामीन छप चुके हैं? कौन है ये किसका सवाल है? अगर आपके मज़ामीन छप चुके हैं और उसे किताबी शक्ल देना है तो बहुत आसान। उनमें किताब के हिसाब से थोड़ी सी तरमीम कीजिए और फिर उसका एक उन्वान बनाइए किताब का और फिर इसमें दे दीजिए, छप जाएगी। इमाम गज़ाली की किताब इहयाउल उलूम 2 जिल्द। इमाम गज़ाली ने इहयाउल उलूम की जो तलख़ीस की है उसमें से है कि इहयाउल उलूम 4 जिल्दों में। इहयाउल उलूम के असलन 2 जिल्दें, 4 हिस्से। एक जिल्द 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, दूसरी जिल्द 2 हिस्सों। दारुल इक़ामा में रहते हुए आपने कैसे अपने आप को इतना परवान चढ़ाया? कुछ अहम पॉइंट से हमें मुस्तफ़ीद करें। मैंने अर्ज़ किया ना कि दारुल इक़ामा में रहते हुए वहाँ के माहौल में एडजस्ट करें अपने आप को। मुख्तलिफ़ मिजाज के, मुख्तलिफ़ सलाहियतों के स्टूडेंट के साथ रहना कैसे सीखा जाए, कैसे बर्दाश्त की आदत डाली जाए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कैसे की जाए और उसी में वक्त निकाल करके पढ़ने की कैसे ट्रेनिंग हो, मनसूबाबंदी हो, या आप खुद से तय करें कि उन्हीं लोगों के दरमियान रह के कुछ वक्त निकालें आप। मुझे याद है कि जब हम लोग यहाँ हॉस्टल में रहते थे तो उस वक्त शुरू में बिजली नहीं थी। लालटेन लेकर के मेरा जब दाखिला हुआ था तो मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब ने मुझे ख़त लिखा था मेरे अब्बा के नाम। उसमें लिखा था कि एक बिस्तर एक लालटेन लेकर के आए। तो लालटेन से हम लोग पढ़ते थे शुरू। बिजली तो बाद में आई और जब बिजली आई तो सारे कमरों में बिजली नहीं थी। तो रात को हम लोग मस्जिद में, चूँकि बिजली होती थी, मस्जिद में आकर के ज़ीने पे बैठ के हिदाया बुखारी ऊपर रख करके पढ़ते थे रात को 11-12 बजे तक। अगर आपके अंदर तलब है, ख्वाहिश है तो आप रास्ते खुद निकाल लेंगे। अब तो बहुत वसाइल है। आप तय कीजिए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन फील्ड कौन सी? सबसे बेहतरीन किसी 2 के बारे में तफसीली गुफ्तगू फरमाएं। एक तो अभी साइकोलॉजी की बात आई, एक एजुकेशन। एजुकेशन में ज़्यादा मौक़े भी हैं अभी। अगर आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं आ पाएँ तो स्कूल में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। बीएड कर लें, उसके जो और तकाज़े हैं। एजुकेशन में बच्चों की तालीम और तरबियत के मसाइल भी ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। उम्र के हिसाब से उनकी तालीम और तरबियत कैसे की जाए, मराहिल के हिसाब से। तो तालिबात के लिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत अच्छा मौजूद है, बहुत उम्दा मौजूद है। वो ज़िंदगी के मराहिल में आप कहीं पढ़ाएँ ना पढ़ाएँ,
घर में भी बच्चों की तरबियत में, सास और बहुओं के दरमियान मसाइल को हल करने में भी वो एजुकेशन बहुत मुफीद और मुआवन है। अगर हम इल्म हासिल करना चाहें और वालिदैन हमारे हक़ में ना हो तो क्या करें? ये आप घर में बैठ करके माहौल बनाएं। यहाँ ये जो आपकी अभी लाइफ है, ये जो आलमियत फजीलत की, इस दौरान जब आप पढ़ रहे हैं तो घर के माहौल को भी आप तब्दील करें। धीरे धीरे आपके इल्म का जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका असर आपके घर पे फौरी तौर पर पढ़ना ज़रूरी है। आप यहाँ से पढ़ के अपने घर जाएं और घर में कोई तज़किरा ना हो, उसका कोई असर ना हो, तो फिर आपका इल्म आपका हासिल करना बेकार है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पढ़ रही हैं तो हिजाब की पाबंदी कर रही हैं, आप घर जाएं तो वहाँ भी आप हिजाब की पाबंदी करें रिश्तों नातों में। यहाँ आप असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम करती हैं, वहाँ जाएं तो माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करें। रिश्तों नातों में जो बड़े हैं उनकी इज़्ज़त करें। रिश्ते नाते कैसे संभाले जाते हैं उसका आप ख्याल करें। यहाँ हॉस्टल में रहकर मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों के साथ कैसे समझौता करती हैं आप। अपने रिश्ते नातों में, महल्लों में मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग हैं, उनके दरमियान सिला रहमी को, रिश्तेदारी को बाकी रखने के लिए कैसे समझौता करें। ये तो आपका अमल और तर्ज़ अमल जो है ना, इस दौरान ये ख़ुद ब खुद वालिदैन को इस फेवर में करेगा कि हमें बच्ची को आगे पढ़ाना है। ये तो बहुत कुछ तब्दील हो रही, माहौल मेरा बदल रहा है, मेरे घर का माहौल अच्छा हो रहा है, रिश्ते नाते बन रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। वो किरदार आप दिखाएं। नामुमकिन है अगर आप ये किरदार दिखाएं और वालिदैन मना करें। नहीं, वालिदैन देखें मेरी बेटी तो पूरे घर को संभाल रही है, रिश्तों नातों को इसने संभाल लिया, इतने नाजुक मामला आता है, उसने अच्छा फैसला किया, वो कैसे कहेंगे नहीं तुम आगे मत पढ़ो। मसला ये होता है ना, जैसे कि फरागत के बाद वालिदैन शादी वगैरह करना चाहते हैं, तालीम के नाम पर मखर करते जा रहे हैं, तो फजीलत मौलाना कह रहे हैं कि फरागत के बाद शादी हो गई, अब शादी के बाद मसला आया, ये एक अमली मसला है, अमली मसला है, लेकिन शादी ज़रूरी, पहले शादी वक्त पर होनी चाहिए। अब नए माहौल में कैसे रहें वो आपकी समझ बूझ पर है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हॉस्टल की लाइफ है ना, यह आपको बेहतरीन इंसान बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप नए माहौल में पहुंची, नया घर है, नए रिश्ते हैं, भाई देवर सास, उनके साथ आप कैसे रिश्ता बनाएं। जिस तरह हॉस्टल में रह करके आपने ट्रेनिंग हासिल की है, वहाँ पहुँच करके उस ट्रेनिंग को आप बाकी रखें। कैसे आप माहौल बनाएं उस घर में। माइल खैराबादी की बहुत प्यारी सी किताब है, कहानी है, मैं अपनी बेटियों से कहूँगा उसको आप ज़रूर पढ़ें। और मेरी एक बेटी की शादी हुई, जिस घर में मैंने शादी की वहाँ बड़े मसाइल थे, 2 साल तक बहुत परेशान रही। मैंने उसको वो किताब भेजी, दुल्हन भाभी, आप सब पढ़िए उसको, दुल्हन भाभी। और एक और छोटी बहू, वो नया दुल्हन घर में जा करके किस तरह माहौल को हमवार करती, अक़ीदे के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से। ये आपके करने का काम है। अगर आप ये करने लगें, ठीक है, अगर ये करने लगें तो माँ बाप खुद ये एहसास करें कि बेटी मेरी बहुत आगे जा रही, हमेशा रास्ता ना रोकें। शौहर और सास बहू में जब आप अगर ये मुआफ़क़त पैदा कर लें, माहौल साजगार बना लें, तो आपके रास्ते में रुकावट नहीं होगी। और कहीं खुदा न खास्ता ये खन्नास आपके जहन में आ गया, मैं तो आलिमा हूँ, मैं घर का काम क्यों करूँ, मेरे ये हक़ है, फ़र्ज़ आप भूल जाए, सिला रहमी आपको याद ना रहे, यहाँ जो कुछ पढ़ा है आपने उस पर आप अमल ना करें, तो फिर तो रुकावटें ही रुकावटें। औरत की जमात मकरूह तहरीमी, तो क्या औरत का बाजमात तरावी पढ़ना दुरुस्त है? मौलाना आप बताइए। किसने कहा है? एक सवाल है किसी की तरफ से। ये तो यहाँ तो अमलन जो है वो हो रहा है, जमात के साथ नमाज हो रही है। अब वो बाज़ अइम्मा के नज़दीक ये है कि उनको इमाम बनाया जा सकता है, या इमाम बने भी तो कहाँ खड़ी हों, क्या है, ये सब तफसीलात अपनी पौने दो घंटे हो गए, पूरी तौर से डेढ़ घंटे। तहरीरी सलाहियत को किस तरह परवान चढ़ाया जाए कि तहरीर मौसर हो। मश्क कीजिए
खुद से लिखिए। सबसे पहले मैंने बताया आपको नोट्स बनाइए, जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं आपको नोट्स बनाते हुए तलखीस तैयार कीजिए। किसी किताब की, किसी मजमून की, किसी चैप्टर बाब की आपने तलखीस तैयार की तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके अंदर सलाहियत है। अल्लाह ने हर एक को सलाहियत दी है। जो लोग थोड़ी सी मेहनत करके अपनी सलाहियत को निखारने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, और जो वो मेहनत नहीं करना चाहते वो पीछे रह जाते हैं। हर एक के अंदर सलाहियत है, कोई बेसलाहियत नहीं पैदा हुआ है। अल्लाह ने सबको सलाहियतें दी, बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अगर हम IAS की, UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, UPSC के बारे में आपकी क्या राय? हम अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की तैयारी, अब तो ख़वातीन अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं, मुस्लिम ख़वातीन, और कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे तभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। आपका कैरेक्टर, आपका किरदार मजबूत हो, आपकी फ़िक्र मजबूत हो, मदरसे की ज़िंदगी में आपने जो तालीम हासिल की है उसको आप अपने जहन में बना संवार लें तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद इतने बड़े मसाइल नहीं, कोई आपसे नहीं कहेगा आप तौहीद को छोड़ दिए, कुफ्र और शिर्क अख्तियार कीजिए। ऐसा नहीं है, सेकुलर मुल्क है ये। अपने अक़ीदे, अपने फ़िक्र के मुताबिक अपने किरदार की तामीर करें, ईमानत और दयानत हो, मेहनत और मशक्क़त हो। तो हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने मैदान में मर्दों से ज़्यादा काम किया है और लोहा मनवाया, तो मुस्लिम ख़वातीन भी हमारी कर सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट ये है कि आप अपने अक़ीदे को, फ़िक्र को, तहज़ीब को, सबको छोड़ करके आप धारे में बह जाएं तो IPS क्या आप किसी भी मैदान में जाएं वो पसंदीदा नहीं। ये वही एक सवाल है कि लड़कियों को बग़ैर तालीम यूनिवर्सिटियों में जाना जहाँ मर्द ज़न का इख्तिलात होता है। मर्द ज़न का ये इख्तिलात उस तरह का नहीं जिस तरह के आप समझते हैं। लड़कियों के अलग हॉस्टल हैं, उनके अलग इंतज़ामात हैं, लड़कों के अलग हॉस्टल हैं, क्लासरूम में आके एक जगह बैठना। और अब वो तसव्वुर मखलूत मुआशरे का वो ख़त्म हो रहा है। दुनिया भर में इस्लामी तहरीकें अब अपडेट, इस वक्त जो अमल हो रहा है कि एक तरफ मर्द बैठते हैं, एक तरफ ख़वातीन बैठती हैं, डाइस एक होता है, सबको एड्रेस करते हैं। अब शुरू हो गया है, जहाँ बहुत एहतियात है बीच में हल्का सा पर्दा डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में हमने देखा वहाँ बीच में हल्का सा पर्दा होता है, लेकिन उस्ताद देखता है सबको। खातून के निकलने का रास्ता अलग होता है, दरवाज़ा अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। लेकिन जहाँ ये सहूलतें नहीं हैं वहाँ भी अपने अक़ीदे, फ़िक्र और किरदार को आप मजबूत बनाएं और तालीम हासिल करें, कोई मसला नहीं। गुर्बत के बावजूद आपने आला तालीम कैसे हासिल की? शौक़ से, मेहनत से। गुर्बत की सारी कमी मेहनत आपकी पूरी कर देती है। दो नाम बताता हूँ मैं, डॉक्टर फजलुर रहमान फरीदी साहब और प्रोफेसर हमारे निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब, दोनों इस्लामी माशियात के बड़े मुमताज़ स्कॉलर हैं। निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब ज़हीन थे और फरीदी साहब भी, लेकिन सलाहियत में फरीदी साहब ज़्यादा ज़हीन थे निजात साहब के मुकाबले में, मगर फरीदी साहब ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, पीछे रह गए। निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब फैसल अवार्ड मिला उनको, पूरी दुनिया उनको जानती। मेहनत आपकी सारी कमियों की तलाफ़ी कर देती, गुर्बत को इमारत में बदल देती, हाफ़िज़े को दुरुस्त करती। मेहनत कीजिए। मेहनत ऐसी सिफत है जिसको अल्लाह ने हर एक को दी। मेहनत करके सारी कमियों की तलाफ़ी की जा सकती है। अब मैं कहूँगा तो आपको हंसी आएगी, मतलब मेरे गुर्बत का आलम ये था कि 4-5 मिनट मैं गांव से निकल करके जब बस्ती में 2 साल मैंने वहाँ गुजारे तो जाड़े के महीने में मेरे पास स्वेटर नहीं होता था, जूते नहीं थे मेरे पास। मेरी बड़ी बहन ने अपना जूता ऊपर से फीता काट करके मुझे दिया, वो लेडीज़ का जूता वो पहनता था। मुफलर मेरे पास गर्म कुछ नहीं हो, चादर, मैं चादर ओढ़ता था। और जो दुपट्टा आप इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर का दुपट्टा था, उसको तह बना करके सिल दिया सुई से और उसको मुफलर के तौर पर इस्तेमाल करता था। लड़के हंसते थे सब मेरे क्लास में,
मुझे कभी रत्ती बराबर नहीं एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई मसला है, क्योंकि मैं टॉपर था। वहाँ उस मदरसे में जब पहुँचा और दाखिला हुआ और सालाना इम्तिहान का नतीजा आया जब, तो अब्बा मेरे साथ आए मुझे वो सालाना इम्तिहान का नतीजा देखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये ऐलान हुआ कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया, और अब्बा हमारे खुशी से मुझे लिपटा लिया उन्होंने। उसके बाद सारा नतीजा ऐलान होने के बाद पूरे स्कूल को किसने टॉप किया वो ऐलान मालूम हुआ, वो भी मैं ही था। अब्बा हमारे रोने लगे, और खुशी में इनाम के तौर पर 1 किलो जलेबी स्कूल वालों ने दी। अब्बा ने हमारे कुर्ते में अपने भर लिया, वो जलेबी कागज़ में करके दिया था, उन्होंने लपेट के कुर्ते में समेट। वो माहौल वो मुझे याद है अब तक। मुझे नहीं एहसास हुआ कभी कि मैं मफलर वैसा पहनता हूँ और अपनी आपा का जो है जूता मैं पहनता हूँ, कोई परेशानी मुझे हो रही है, क्योंकि मैं टॉपर था। असातिज़ा की निगाह में सबसे ज़्यादा मैं मुमताज़ था, इज़्ज़त करते थे, प्यार से मुझे बुलाते थे, हर सवाल मुझसे पूछा जाता था। अगर आप मेहनत के ज़रिए उन कमियों की तलाफ़ी कर लें, जी, अगर आप मेहनत करके उन कमियों की तलाफ़ी कर ले तो गुर्बत कोई नहीं रह जाती है, गुर्बत तो सारी गुर्बत ख़त्म हो जाती है। कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार सवाल है ये। किसने किया है? कॉन्फिडेंस आपने किया है? बहुत शानदार सवाल है। देखिए, हर एक के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, झिझक थोड़ी सी होती है। वो पहले मरहले में जितनी जल्दी हो झिझक तोड़ दीजिए, उस्ताद के सामने खड़े होकर सवाल कीजिए, उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी किसी भी ज़ुबान में बोलिए, जहाँ 2-4 बार आप बोली झिझक ख़त्म हो गई। और अगर ये झिझक नहीं ख़त्म करेंगे आप तो ज़िंदगी भर ऐसे गूंगी बहरी रहेंगी। अपने साथियों में देखता हूँ सब प्रोफेसर हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन हैं, और खड़े होकर 2 जुमले बोलना मुश्किल होता है। जितनी जल्दी हो आप ये झिझक तोड़िए, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। दर्जा दोम का तालीम था अपने गांव में, मुझे सालाना इम्तिहान हुआ, नतीजा हुआ, मुझे कहा गया तकरीर करने के लिए, और तैयारी करके मैं आया, बहुत रट रटा के आया। जंग बद्र, चवन इस्लाम में जंग बद्र एक सफ़े का है, वो रट के आया, और मुझसे कहा गया तकरीर करने के लिए। मुझे याद है अब तक कि खड़ा हुआ तकरीर करने के लिए पसीने से भीग गया पूरा बदन, और मेरा बदन ऐसे ऐसे कांप रहा था। और उसके बाद जो असातिज़ा ने मेरी तारीफ़ की, गले लगाया, बहुत खुश हुआ, ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। अब मैं दुनिया जहाँ मैं कहीं भी खड़ा हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, कोई भी ज़ुबान, बेझिझक अपनी बात कर। आदमी झिझक उस ख़त्म करे, हर एक के अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है। उस झिझक को जितनी जल्दी आप ख़त्म कर लें, जिस मरहले में ख़त्म कर लें वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को सलाहियत दी। आज हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ इस्लाह मुआशरा पर तो बहुत ज़ोर है, गैर मुस्लिम में दावत का रुझान नहीं। बहुत उम्दा सवाल। अब मैं पूछूंगा किसने किया तो वो तरद्दुद होगा बोलने में। अभी मैं अलीगढ़ में था 10 दिन पहले, हमारे एक सीनियर साथी प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी, हैदराबाद से रिटायर हुए, उन्होंने किताबचा लिखा, वो तमाम मदारिस को भिजवा रहे हैं, बेलिसानी कौमी को। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में जितने बड़े उलमा पैदा हुए, मुजद्दिदीन, मुस्लिहीन, सब ने उर्दू अरबी ज़ुबान को मुखातब किया और मुसलमानों में काम किया। हिंदुओं को किसी ने मुखातब बनाया नहीं, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह और आज तक। जबकि नबी आता है अपनी कौम की ज़ुबान में बात करने के लिए, हमें वो ज़ुबान ही नहीं आती, हमने फ़िक्र ही नहीं की उस ज़ुबान को समझने की। तो अगर दावत का काम करना है तो पहले वो ज़ुबान तो समझिए। बातें हमारी बहुत लच्छेदार होती, उस ज़ुबान में होती, लोगों को समझ नहीं आती, तबर्रुक के लिए, सवाब के लिए लोग सुन लेते हैं। तो बहुत उम्दा सवाल है ये। हिंदी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान जो कम्युनिकेशन की ज़ुबान है, वो हम पहले सीखें, फिर उनसे हम बात करें। यहाँ की हिंदू मेजॉरिटी 99.9% वो नहीं जानती हमारे मज़हब के बारे में, हमारे अक़ायद के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में, यहाँ तक कि रहन सहन के बारे में भी नहीं जानती। और मुसलमान मुआशरों की बदकिस्मती ये है कि हम अपने अपने मुआशरों में इस तरह से घुल के रहते हैं, उनकी हम फिक्र भी नहीं करते।
ईद बकरीद में भी, त्यौहार में भी उनके यहाँ जाना हम पसंद नहीं करते, उनको नहीं बुलाते। ऐसा माहौल बन गया है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम यहाँ की हिंदू आबादी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उनकी ज़ुबान नहीं समझेंगे, उनका कल्चर नहीं समझेंगे, दावत का काम नहीं कर सकते। हम कोई दावत का काम ना करें, सिर्फ उनको समझने की कोशिश, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, तो आप समझिए आधा मैदान हमने जीत लिया। इसलिए कि खुद हमारा किरदार, हमारी तालीमात, हमारा रहन सहन, मुस्लिम मुआशरा इस गई गुजरी हालत में भी हिंदू मुआशरे से 1000 दर्जा बेहतर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ हिंदू लड़कियाँ, हिंदू लड़के भी लड़कों के साथ रहते हैं, एक हॉस्टल, खाना डाइनिंग हॉल में एक साथ खाते हैं। वो सिर्फ रहना खाना पीना देखकर वो से हिंदू लड़कियाँ मुसलमान हो जाती हैं, और बाहर जाके जो मुसलमान नहीं होती हैं लौट के अपने अपने माहौल में जाती हैं, तो वो इस्लाम के समझिए एक तरह से एम्बेसडर, सफ़ीर बन के जाती हैं। नहीं वो मैं इतने साल नहीं थी, मैंने देखा बहुत अच्छे लोग, तुम लोग गलत कहते हो। हम ताल्लुकात बनाए तो सही हिंदुओं से। चारों अइम्मा के मसालिक में से किसी एक पर इक्तफा करना है या क्या करें? शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आलिम है शरीयत का, शरीयत पे जिसकी गहरी निगाह, उसे कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करना चाहिए, बजाय किसी एक मसलक के अंदर अपने को महसूर करने की। लेकिन जो आम मुसलमान है वो किसी एक मसलक पर इख्तियार करे, किसी एक आलिम का इत्तिबा करे, इसमें उनके लिए आसानी भी है, सहूलत भी, और शरीयत पर अमल करना आसान भी है, वरना शरीयत खिलवाड़ बन जाए। आप आलिम हैं, आपकी निगाह है कुरान और सुन्नत पर, अहादीस पर, कुरान मजीद पर, उस पूरे इस्लामी अदब पर, तो इज्तिहाद आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी एक मसलक की आप पैरवी करें, और किसी एक मसलक की पैरवी करते हुए भी आलिम होने के बावजूद अगर आप देखें कि नहीं ये मसलक किताब और सुन्नत के टेक्स्ट यानी मतन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो उस मसलक को छोड़कर उस मसलक को इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये तलाक़, एक मजलिस के 3 तलाक़ों का मसला, पूरे मुल्क में कितना हंगामा हुआ इस पर। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फ़िक़्ह हनफ़ी की हिमायत की और उसी की वकालत की, मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के ये मसला क्या हुआ, हम मुतमईन नहीं कर सके लोगों को कि एक मजलिस के 3 तलाक़ वो एक ही मजलिस एक तलाक़ मानी जाए। ये हमने इसको तस्लीम नहीं की, आखिर में जाकर नलनवाइड हो गया। बहुत से ऐसे उलमा निकल के आए फ़िक़्ह हनफ़ी के भी, जिन्होंने कहा कि शरीयत के मकासिद का तकाज़ा ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का अमल था उस पर अमल किया जाए, और उस वक्त एक मजलिस के 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थी। ये तो आलिम जो होता है सुन्नत का, किताब का आलिम, वो देखे कि कुरान और सुन्नत से कौन सी राय ज़्यादा करीब तर है, उस पर अमल करे, लेकिन अवामुन्नास को इसकी तबलीग ना करे। अवाम को जिस आलिम पर एतमाद हो उसके मुताबिक वो अमल करे। IPS IAS वगैरह में कोई नहीं कहता तौहीद से हट जाई, लेकिन वहाँ पर पर्दा तो शरीयत के उसूलों से टकराता है। IPS और IAS के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो हैं उसमें आपका ड्रेस क्या हो, ये मसला है। आप पूरे बदन को ढकें और उसके ऊपर कोई चादर इस्तेमाल करें या बुर्का इस्तेमाल करें, किसी ने आपको इससे रोका नहीं। आप जब चेहरा ढकती हैं, मसला वहाँ आता है, इंटेलिजेंस में भी, पुलिस एक्शंस में भी, और जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि चेहरे का पर्दा, इस पर गुफ्तगू हो रही है कि चेहरे का पर्दा खोलना दुरुस्त है कि नहीं। मौलाना मौदूदी ने चेहरे के पर्दे की हिमायत की, लेकिन मुहद्दिस इस ज़माने के सबसे बड़े अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी, उन्होंने तमाम अहादीस को जमा किया,
उनकी मशहूर किताब है हिजाबुल मरअतिल मुस्लिमा फ़ी ज़ौइल किताब व सुन्नह। और तमाम अहादीस के इस्तिस्क़ा के बाद उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़वाज मुतहरात के लिए चेहरा ढकने का हुक्म था और अज़वाज मुतहरात चेहरा अपना ढकती थी, और उनके ततब्बुअ में बाज़ सहाबियात भी अपना चेहरा ढकती थी, लेकिन बड़ी तादाद चेहरा नहीं ढकती थी, और इस्लामी तारीख़ को इसमें मजबूर। तो चेहरा ढकना ये कुफ्र और इस्लाम का मसला नहीं है। ड्रेस कोड प्रॉपर हो, मुताबिक हो शरीयत के, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए उनके मुताबिक हो, ज़ीनत की नुमाइश ना हो, पूरा ड्रेस हो, इससे भी काम चल जाएगा अगर ऐसे हालात पेश आए। उस बहस को आप पढ़ लीजिए। अभी हमारे दोस्त डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब ने मौलाना मौदूदी और नासिरुद्दीन अलबानी के दरमियान जो ख़त व किताबत हुई थी अरबी में, उसका उर्दू तर्जुमा करके छाप दिया है। चेहरे का पर्दा, मौलाना मौदूदी और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी के अफ़कार का मुताला पढ़िए, फिर राय कायम कीजिए। तालिब इल्मी के दौर में फ़िक़्ह में आपकी दिलचस्पी किस दर्जा की रही? आपने बिदायतुल मुज्तहिद की शरह लिखी है। तालिब इल्मी के दौर में आपका फ़िक़्ह पढ़ने का क्या तरीक़ा था, इस जानिब रहनुमाई। मैं चूँकि अहले हदीस घराने से आया था तो हदीस से तभी तौर पर मुझे ज़्यादा मुनासिबत थी, फ़िक़्ह से कम। लेकिन जब फजीलत में पहुँचा और बिदायतुल मुज्तहिद पढ़ने का मौका मिला तो अंदाज़ा हुआ धीरे धीरे कि फ़िक़्ह अरबा जो चारों फ़िक़्ह हैं वो सब हक़ और सदाक़त पर मबनी हैं और आलिम को हर एक का नुक्ते नज़र देखना चाहिए। अल्लामा इब्न रुश्द कुर्तुबी ने बिदायतुल मुज्तहिद में बहुत से ऐसे मसाइल में फ़िक़्ह मालिकी पर दूसरी फ़िक़्ह को तरजीह दी, तो एक आलिम का नुक्ते नज़र वो होना चाहिए। वो बाद में चल करके मैंने ये किताब तशरीह नहीं, इसका तर्जुमा किया मैंने, जो पाकिस्तान से छपी। क्या लड़कियों का मेल टीचर से तालीम हासिल करना दुरुस्त है? अगर सहाबियात अगर सहाबा किराम से तालीम हासिल कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और सहाबा अगर सहाबियात से तालीम हासिल कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो बिल्कुल साबित है, इसमें कोई मसला ही नहीं। Sir, if I want to work in two different fields, is it against right or wrong? I want your viewpoint about this. No, not two fields. You choose only one field. You cannot go side by side two fields. You have to accept only one field. And even one field requires so many subfields. After some time you have to adopt some minor fields of that also. For example, tafsir. Tafsir itself is a wider range of subjects. Tafsir bil Rai, Tafsir bil Masur, Mufassirin, Urdu Mufassirin, Angrezi Mufassirin, Arabi Mufassirin, तफसीर मौज़ूई, बहुत मौज़ूआत हैं उसके। तफसीर में भी धीरे धीरे आप आगे जा कर के आपको कोई एक छोटा सा मौजू मुंतखब करना पड़ेगा। तो एक मौजू अभी आप लें, आइंदा जाकर उस मौजू में देखें कि तालाब है पूरा, उसमें से कोई एक मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर मैं जब जामिअतुल फलाह में था तो मैं फ़िक्र सियासी के नाम पर जो चाह पढ़ता रहा। यहाँ से गया मैं पॉलिटिकल साइंस में BA किया, मैंने MA में आया। अब MA में आते ही मैंने 2 पेपर्स जो होते हैं ऑप्शंस कंपलसरी, उनकी जगह मैंने इस्लामिक डिप्लोमेसी पर पेपर लिया। अब इस्लाम की सियासी फ़िक्र पे एक बहुत छोटा सा फील्ड है, इस्लाम के सफारत खाने के आदाब क्या हैं, और हमारी मुस्लिम तारीख़ में सफ़रा उनके आदाब क्या, तरीक़े क्या था, कैसे काम हुआ, ये डिप्लोमेसी कहते हैं इसको पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें एक छोटी फील्ड डिप्लोमेसी ली मैंने। वो डिप्लोमेसी भी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक छोटी सी फील्ड है, उस पर काम किया मैंने। तो आप जब कोई एक फील्ड मुंतखब करेंगे तो आगे जाके जितना आपका मुताला को पता चलेगा, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें कोई एक एरिया आप मुंतखब करेंगे, तब जाके 5, 10, 15 साल में आप उसमें कुछ महारत पैदा करेंगे।
ये 2-3 फील्ड आपने जहाँ मुंतखब किया, समझिए आप सहरा में खड़ी हैं, कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा। अरबी लुगात और मुताले कुतुब के बावजूद इस ज़ुबान पर वो दस्तरस क्यों नहीं हासिल हो पा रही जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को हासिल है? क्योंकि अरबी बोलने का वो माहौल नहीं। जिस ज़ुबान को आप हासिल करना चाहते हैं, उस ज़ुबान के माहौल में जितना ज़्यादा वक्त आप गुजारें, आपको वो ज़ुबान हासिल होगी। आप सोचें, ख्वाब देखें तो उसी ज़ुबान में, मिसाल के तौर मैं अपनी बात करता हूँ। मैं यहाँ से आलमियत में मास्टर इकरामुद्दीन साहब ने अंग्रेज़ी पढ़ाई थी मुझको, और उस साल इंग्लिश टू इंग्लिश पे पर्चा भी हल किया हम लोगों ने। रट वट के किसी ये शेक्सपियर के 12th नाइट वगैरह ऐसा मैं पढ़ के गया था। लेकिन जब मैं पॉलिटिकल साइंस में वहाँ पहुँचा और लेक्चर में, तो मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें कुछ पढ़ ही नहीं आया, मेरी ज़ुबान बहुत ख़राब है। तो मैं परेशान हो गया एक हफ्ते ही में कि मैं टॉपर हूँ वहाँ के, मैं इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हूँ, वो क्लास में समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं करूँ क्या ये, क्योंकि इंग्लिश में लेक्चर्स होते थे। मैंने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट के उस वक्त के सदर डॉक्टर मोहम्मद रफ़त, इंजीनियरिंग IIT, उनसे मशवरा किया। कहने फाज साहब, मैं आपको एक बात कहता हूँ मगर हंसीएगा नहीं, बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ। आप ऐसा करके इंग्लिश में नावलें पढ़ना शुरू कीजिए और वो नावलें पढ़िए जो आपको जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है, और इस तरह से पढ़िए जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं खुशू खुजू के साथ। 1 साल में ज़ुबान आपकी ठीक हो जाएगी। यानी जो ज़ुबान आप सीखना चाह रहे हैं उस ज़ुबान पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। अब हमारी सोच, हमारी गुफ्तगू, हमारा लड़ना झगड़ना, हमारी सब कुछ मकामी ज़ुबान में, उर्दू में भी नहीं होती है, और हम चाहते हैं कि अरबी बोलना आ जाए। कैसे मुमकिन है? अरबी पढ़ना, अरबी बोलना, टूटी फूटी जैसी तैसी, ये तय कर लें मैं अरबी में बात करूँगी, उर्दू में नहीं बात करूँगी। अभी देखिए, हमारे 2 साथी MA में बिहार के आए थे, वो दोनों लड़कों ने तय किया कि अंग्रेजी में बात करेंगे, हम हिंदी उर्दू नहीं बोलेंगे। पूरी क्लास मजाक उड़ाती थी, दोनों आ गए अंग्रेज, वो उल्टी सीधी गलत सही जैसे तैसे वो अंग्रेजी बोलते थे, समझ में आए चाहे समझ में ना आए। उसका असर ये हुआ कि MA करके IAS में उन दोनों ने प्रीलिम क्वालिफाई किया। इंटरव्यू में कट गए लेकिन प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया। वो टॉप तो मैंने किया लेकिन अंग्रेज़ी उनकी अच्छी ज़्यादा हुई। आप जो ज़ुबान सीखना चाहती हैं तय करें कि उसी ज़ुबान में बोलेंगे, उसी ज़ुबान में सोएंगे, उसी ज़ुबान में जगेंगे, जितना कुछ पढ़ सकती हैं उसी ज़ुबान में पढ़ेंगी, खूब हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का यही हाल है। अगर कोई कहता है कि औरतों की फील्ड सिर्फ उसका घर है, अगर वो जॉब करे तो उसके बच्चों की तरबियत मुतासिर होती है, तो क्या ये सही है? ये हालात पर मुनहसिर। जॉब करना ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन ये ख़ुद फ़ैसला करे आदमी के अगर उसकी फैमिली मुतासिर हो रही है, बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, तो फिर वो जॉब छोड़ दे। और अगर वो एडजस्ट कर ले दोनों चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जो स्टूडेंट्स जॉब में आती हैं मैं उनको ताकीद करता हूँ जॉब बिल्कुल मत छोड़ना। अभी जो हालात आ रहे हैं मुल्क में, जो हालात हो रहे हैं, वो शादी के मसले पे आता है। पहली शर्त होती है कि आप जॉब छोड़ दीजिए। जो रिश्ते आते हैं मैं उनसे कहता हूँ जॉब मत छोड़ो। बड़ी मुश्किल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब मिलती है, इतनी अच्छी जॉब। थोड़ा सा अकोमोडेट करें, बर्दाश्त करें सूरत हाल में। आप अपने पाँव पे खड़ी होंगी तो ज़्यादा ना सोच सकेंगी, आपकी फ़िक्र, आपकी तरक्की, आपकी सोच हर चीज़ में निखार आएगा। और अगर आप मुहताज हैं, दूसरों के दस्त निगर हैं, तो आप आज़ादाना सोच भी नहीं सकते, मज़हब पर अमल भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचना आपका काम है ईमानदारी के साथ कि बच्चों की तरबियत मुतासिर ना हो, उसको कैसे एडजस्ट करें। ये अलग अलग केस में मामला होते हैं। फैमिली और महल्ले में इख्तलाफात को हम तालिबात किस तरह उन इख्तलाफात को दूर करें, जैसे आप हॉस्टल में करती हैं। हॉस्टल की लाइफ होती है, मुख्तलिफ पस मंज़र के ख़ानदान की लड़कियां एक साथ रहती हैं, कैसे रहती हैं? बर्दाश्त की आदत। अगर आप सब्र करने का हौसला आपके अंदर है तो आप मामलात को सुलझा लेंगे, और अगर फौरी इश्तियाल, गुस्सा, रिएक्शन, तो मामला ख़राब हो जाता है। मैं लाहौर में ख़वातीन के एक बड़े प्रोग्राम से खिताब कर रहा था, इसमें मैंने ये बात कही तो एक खातून कॉलेज की शादीशुदा बच्ची
वो खड़ी हुई कहने लगी कि डॉक्टर साहब कब तक सब्र करें, इस सब्र की भी एक इंतहा है। घरों में कितना जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, लंबी लंबी तकरीरें होती हैं यहाँ, और यही हजरात घरों में जुल्म करते हैं, हमको नौकरानी बना के रखा है। उन्होंने अपनी बात, मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही, मैं ये बात करूँगा मर्दों से जब उनसे मैं गुफ्तगू करूँगा। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि जो सब्र करे उसके लिए जन्नत, जो घरेलू मामलात में जो सब्र करे उसकी जन्नत बुकिंग हो गई एडवांस। सब्र सबसे बड़ा हथियार है घर के मामलात को सुलझाने का। थोड़ी देर के लिए मसला होता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए अपने को जब्त कर लें, आप काबू रख लें, तो धीरे धीरे मामलात सुलझ जाते हैं। और जो फ़ौरन रिएक्ट कर देता है, गुस्सा आ जाता है, मामलात ख़राब हो जाते हैं। और सब्र करने वाले के लिए जन्नत, उसकी पेशगी जन्नत। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सब्र के बगैर कोई चारा नहीं। ज़ौजैन में इख्तलाफ हो जाए, खानदान में झगड़ा हो जाए, अदालतें कुछ नहीं कर सकती। अदालतें आपको तलाक दिलवा देंगी, फसल करा देंगी, जुदाई करा देंगी, मामलात को ख़राब होंगे। मामलात को बनाना है तो सब्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और अपना वो किरदार दिखाइए, सब्र, तहम्मुल, खुश अखलाक़ी, खुश गुफ्तारी, अपने हक़ से दस्तबरदार होकर दूसरों को हक़ अदा करने का हौसला, हुनर खुद ब खुद हो जाता है। मैंने आपको मिसाल दी, मेरी बेटी जो है 2 साल तक बहुत परेशान थी और रोज़ाना शाम को मुझे फ़ोन करके रोती थी वो, और मैं शाम को टहलने निकलता था तो मैं फ़ोन पर मुस्तकिल उससे बातें करता था और मैं उससे कहता था, बेटा, शैमा नाम उसका, मैं उससे कहता था, बेटा तुम जो भी फ़ैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, माँ बाप, सही गलत जो भी फ़ैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुझे 100% यकीन है तुम मामलात को सुलझा लोगे, फिर भी तुम लोग फ़ैसला करो, आज़ाद हो तुम। 2 साल उसने सब्र की। अब वो शौहर कहता है कि लगता है कोई मैंने नेकी ज़िंदगी में की थी कि शैमा जैसे बीवी ज़िंदगी। उसके ख़ानदान के लोग सब उसको बेइंतहा चाहते हैं, सब बर्दाश्त, तहम्मुल, एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा, हक़ के बजाय फ़र्ज़ की पहचान, ये खूबी अगर हमारे दरमियान हो, हम बेहतरीन मामलात को कायदे से सुलझा सकते हैं। वोट देना जायज़ है ना जायज़? ये फसाद किसने खड़ा किया? हर शख्स को अपनी राय देने का हक़ है, मर्दों को हक़ है तो औरतों को अपनी राय देने का हक़ क्यों नहीं? वो भी आज़ाद है मर्दों की तरह से। वोट जो है वो अपनी राय का इजहार है, मेरी निगाह में फ़लाँ पसंदीदा है, फ़लाँ नहीं पसंदीदा है। ये गैर शरई होने का मसला कहाँ से आ गया? ये आपका बुनियादी हक़ है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरी है ये। और जो लोग वोट नहीं देते, अपनी राय नहीं देते इलेक्शन के मौके, उनको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि 5 साल तक वो हुकूमत पे तनकीदें करें। वो माशरे के नासूर हैं, वो अपना फ़र्ज भुला करके सिर्फ तनकीदें करते दूसरों पर, तनकीद करने का उनको हक़ नहीं। मर्द हो या औरत हो, सबको अपनी राय का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम मुसलमानों में इस्लाह का काम करेंगे तो हिंदू खुद ब खुद मुतासिर हो जाएंगे। बिल्कुल गलत। आज तक तो हमने यही किया ना, हम मुसलमानों में इस्लाह का काम करते रहे, कहाँ हिंदू मुतासिर हैं? हिंदू जानते भी नहीं हमको, हमारे मज़हब को, हमारी तालीमात को, हमारे अकायद को। और जहाँ जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ फ्री, इस्लाम की तालीमात ने हिंदुओं को मुतासिर किया। पूरे पूरे गांव, पूरी पूरी आबादियाँ मुसलमानों में नहीं किया काम। मुसलमानों में इस्लाह का काम भी उसी सूरत में बेहतर होगा जब हम हिंदुओं में दावत का काम करें। अपने घर को इस दुरुस्त करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप बाहर की दुनिया पर भी निगाह रखिए। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, माज़ा क़स्रुल आलम बिन इताअतिल मुस्लिमीन में, कि मुसलमानों ने जब तक जिहाद का रास्ता खुला रखा वो कामयाब भी रहे और इज्तिहाद पे भी उनका चलता रहा, और जहाँ जिहाद का रास्ता बंद किया सरफटगुल शुरू हो गया। हिंदू सोसाइटी को मुखातब बनाना, उनके मसाइल को समझना, उनसे करीब होने की कोशिश करना, ये एक ऐसा अमल है जिससे मुसलमानों को भी इस्लाह का अमल शुरू हो जाएगा। शर्म आएगी मुसलमानों को ये देख कर कि हिंदुओं के यहाँ ये अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। उनकी जो खराबियाँ थी वो हमारे यहाँ चली आई हैं। हम खैर उम्मत के नंबरदार थे, आज हम अपने झगड़ों में फंसे हुए हैं। ये हमको उस वक्त समझ में आएगा जब हम हिंदू सोसाइटी को देखेंगे।
एक आम आपने फरमाया कि एक आम इंसान को किसी एक मसलक के आलिम की पैरवी करनी चाहिए, क्या वो इंसान गुमराह नहीं हो जाएगा? क्योंकि कोई मसलक के इंसान मुकम्मल नहीं होता। सवाल सही, लेकिन वो इंसान नहीं गुमराह होगा। उसने इखलास के साथ किसी आलिम पर भरोसा किया, उसकी बात पर अमल कर रहा है, वो आलिम गुमराह होगा। फसाद अगर कुछ है तो आलिम भुगतेगा। वो इंसान जो किसी आलिम को फॉलो कर रहा है इखलास के साथ, वो तो जन्नत में जाएगा। उसे दीन की जो बातें बताई गई वो उस पर अमल कर रहा है इखलास के साथ, उसके लिए जन्नत का रास्ता खुला हुआ है। अगर आलिम ने कोई गलत बात बताई तो आलिम जिम्मेदार है। इसमें कोई फसाद कोई गुमराही की बात नहीं, ये अमल काबिल अमल तरीक़ा। ये तो उलमा की बात हो रही है कि शरीयत का इल्म रखते हैं, वो तफसीलात का इल्म रखें, फिर देखें कि कौन सी राय किताब व सुन्नत से करीब है। कुरान मजीद के मुताबिक मर्द औरतों को कव्वाम बनाए गए। तो अगर औरत जॉब करके खुद कफील बनेगी तो मर्द औरत पर कव्वाम किस तरह? कव्वाम के माने होते हैं निगहबानी, निगहदाश्त, केयर करना, फ़िक्र करना, ज़रूरियात को पूरी करना। अगर औरत जॉब करके कमाने लगी है तो मर्द की कव्वामियत मुतासिर नहीं होती। वो जॉब कर रही है, कमा रही है, सब कुछ है, ख़ानदान का खर्च उठा रही, तब भी उसको ज़रूरत है घर की निगहबानी करने वाले एक शख्स की, जिसके ज़रिए से घर का निज़ाम दरहम बरहम ना हो। और जिन ख़वातीन को यह खन्नास हो जाता है कि हम कमाने लगे हैं तो हम कव्वाम हो गए, वो ख़ानदान तबाह हो जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे दोस्त फैमिली टर्म्स, उनसे अभी मलेशिया में मियाँ बीवी दोनों ने पॉलिटिकल साइंस, एक ने पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी की बीवी ने, और दोस्त ने हमारे इस्लामिक स्टडीज़ से पीएचडी की। बीवी जो है वो कॉन्वेंट प्रोडक्ट थी, लेकिन दीनी घराने की थी, शादी हो गई। अब उनको गर्रा हुआ कि मेरी अंग्रेज़ी कॉन्वेंट क्यों बहुत अच्छी है। वो मलेशिया गई, वहाँ उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, प्रोफेसर हो गई। अब उन्हें एहसास हुआ कि घर में चला रही हूँ। तो हमारे दोस्त जो हैं उनको बड़ा एहसास हुआ। अब वो मनमानी करने लगी, शौहर से इजाज़त लिए बगैर चले गई अमेरिका, वहाँ ज्वाइन कर लिया प्रोफेसर के हैसियत से। लेकिन 2 साल में जॉब ख़त्म हो गई, फिर वो मलेशिया वापस आई। इस बीच में शौहर ने बहुत सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, 4 बच्चे हुए, उनकी शादियाँ हुई, और लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब है। वो आए अलीगढ़ तो दास्तान सुनाने लगे अपनी। मैंने कहा मुमताज़ साहब, नाम निकल गया मुझसे मैंने उनसे कहा कि आपकी जन्नत तो बुक हो गई, बीवी की इतनी लापरवाही और सब के बावजूद आपने ख़ानदान को जोड़े रखा, बर्दाश्त किया, तो आपकी जन्नत तो बुक हो गई। आपको क्या चाहिए? जन्नत ही तो चाहिए आपको। कहने लगे ये बात पहले तुमने क्यों नहीं कही थी? अगर मुझे मालूम होता कि मेरी जन्नत बुक है तो मैं कम से कम ये फ़िक्री इंतशार, दिमाग इतना परेशान रहता, डिप्रेशन में चला गया था। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा आप परेशान हैं। जॉब करने के बावजूद मर्द की कव्वामियत की ज़रूरत पड़ती है। ये एहसास हुआ हमारी भाभी को जब उनकी जॉब ख़त्म हुई। फिर उन्होंने तौबा की, घर सुधर गया, सब कुछ माशाअल्लाह। और वो ख़ुद ख़वातीन पर, फेमिनिज़म पर, तहरीक निस्वां पर 10-12 किताबें अंग्रेज़ी में लिखी, यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी मुस्लिम ख़वातीन की, अब बहुत ठीक ठाक रह रही है। तो ख़वातीन का जॉब करना मर्द की कव्वामियत पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कव्वाम का काम सिर्फ माशी किफ़ालत ही नहीं है, वो एक हिस्सा है सिर्फ माशी किफ़ालत, उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत, रिश्तों में, ख़ानदान में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, हर जगह उसके हुकूक़ की निगहबानी। मर्द ना हो तो मसला होता है। जिस घर में मर्द का मान लीजिए इंतकाल हो गया और बीवी जो है कमा रही, उसकी ज़िंदगी अजीरन, मैं मामलात को देख रहा हूँ, आसान नहीं है। तो अगर कोई जॉब करता है, कोई औरत जॉब करती है और कमा रही है, उसके बावजूद उसके जहन में यह ना है कि मैं कव्वाम हो गई। कव्वाम की ज़रूरत, मर्द की ज़रूरत उसको ज़िंदगी के हर मरहले में, वो कमा रही है, ख़ानदान को सपोर्ट करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कव्वाम की ज़रूरत, निगहबान की ज़रूरत,
सीना सफर होकर सीना तान कर उसके आगे खड़ा हो जाए सोसाइटी के मुकाबले में, उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। बच्चों की तालीम और तरबियत में, शादी-ब्याह में, हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चाहे मुआशरा खालिसतन इस्लामी हो तब भी मर्द की ज़रूरत रहती है। मेरे ख्याल में मैंने सारे सवाल कर लिए। मैं बहुत खुश हूँ, सवाल आता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब ये है कि आप सोच रही हैं और बहुत से मसाइल हैं, और ये अमली मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू हुई। जज़ाकल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन इस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में आपने अपने मौजू पर इतनी भरपूर गुफ्तगू की कि सवाल की शायद गुंजाइश बाकी नहीं रही। बाकी जो तीसरा मौजूआत थे उन पर हमारे तालिबात ने सवाल किए। एक बार इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास आए और बाद मसाइल थे, और उन्होंने दायरे के एक तफसीली वाक़या है, उन्होंने कहा कि हर शख्स की बात ली जा सकती है और रद्द की जा सकती इल्लल मासूम। तो कहने का मतलब यह है कि हम में से कोई भी, चाहे कितना बड़ा आलिम क्यों न हो, कितनी आला डिग्रियां उसके पास क्यों न हो, बहरहाल उसकी बात में इस बात का इम्कान होता है कि उसकी बातें ली जाएं और बातें न ली जाएं। इस तमीज़ के बाद मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि डॉक्टर साहब की एक बात से मुझे शदीद इख्तिलाफ है, वो ये कि ज़बानदानी या ज़बान सीखने के लिए नावल या इस तरह की चीज़ें पढ़ना। मैं जानता हूँ कि हर नावल फाहिश नहीं हुआ करता और न हर नावल उसमें गुमराही की बात होती है। हमारे नसीब मजाजी और बहुत सारे इस तरह के लोगों ने भी नावलें लिखी हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया है उससे पढ़ने के रुझान में ज़बरदस्त तब्दीली वाक़ होती है। एक ख़ास मिजाज बन जाता है, एक ख़ास रुझान बन जाता है मुताले का, और जब उससे अलग हट करके फिर हम जब नुसूस को पढ़ते हैं, खालिश नुसूस को, तो वहाँ तबीयत नहीं लगती और तबीयत में वो इर्तिकाज़ नहीं होता। इसलिए फ़ी नफ्स ही नावल जैसा भी हो उसकी नौइयत पर न गुफ्तगू करते हुए मैं चाह रहा हूँ कि ज़बानदानी जो है उसके सीखने के बहुत सारे तरीक़े हैं, और एक दूसरे तरीक़े की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया। और अमलन हम लोगों ने सऊदी अरब में देखा कि कहाँ रशिया से, अमेरिका से, चाइना से, जापान से एक लफ्ज़ अरबी का नहीं जानता, अलिफ नहीं जानता, और 6 से 7 महीने में, शायद हमारा उस्ताद मोहतरम भी इसके गवाह हों, 6 से 7 महीने में बेहतरीन अरबी बोलने लगता है। तो मुहादसा, तहद्दुस, ताबीर, आपस में बातचीत, अरबी ज़ुबान सीखने का मैं समझता हूँ सबसे बेहतर तरीक़ा है। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा, चाहे कोई ज़ुबान आए चाहे मत आए, ऐसे मसाइल जो आदमी को फिक्री एतबार से यानी सीधे रास्ते पर बाकी न रख सके, मैं समझता हूँ उससे दूरी बेहतर है। इंतहाई माजरत के साथ डॉक्टर साहब से, यानी अब मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना रहमतुल्लाह रसली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआए कलिमात से इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। वो बात देखिए, मजलिस इतनी तवील हो गई है और बातें
इतनी ज़्यादा आ चुकी है, सवालात में भी बहुत सारे पहलू बहुत ही वाज़ेह अंदाज में आ गए हैं, इसलिए उसमें मज़ीद इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दो एक बातें मैं तस्वीर के तौर पे या उसके खुलासे के तौर पे एक बात मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहब ने जो अपनी तमहीद में आप बीती सुनाई है, उसमें हमारे तालिब इल्मी के ज़माने की ख़ास तौर से आप सब तालिबा हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही इबरत का सामान है और उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए जिस अंदाज में आपने अपनी तालिब इल्मी का वक्त गुजारा है। दूसरी बात सिर्फ एक जुमले में कि आपने जिस मैदान को इंतखाब किया है अपनी तालीम और तरबियत के लिए, ये काबिल फ़ख्र है और किसी भी लम्हे आपके जहन में कहीं से भी ये नहीं आना चाहिए कि हमारी क्लासेज है, इसमें मैं अक्सर बातें ये कहता रहा हूँ कि हमने कोई ऐसा वैसा मैदान मुंतखब किया है, नहीं। आपको इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि आपके ज़रिए से आपके घर में, महल्ले में जो भी लड़कियां हैं जो दूसरी गोया ज़िंदगी गुजारती हैं या दूसरी तालीम हासिल करती हैं, उनके लिए आप एक नमूना जो है वो बने। तीसरी एक बात ये है, जो बात आई है और कहा भी है, और उसे अगर एक ही जुमले में मैं ख़त्म करूं कि कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवी, ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले दिन से अपना मैदान मुकर्रर कीजिए कि हमें आइंदा क्या करना है, किस मैदान में जाना है, इसलिए कि दीन की तालीम में उन तमाम चीज़ों की बहुत ही वाज़ेह रहनुमाइयाँ मौजूद हैं। एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि भाई आसान और मुश्किल काम, देखिए आसान काम सारे लोग करते हैं, आप ये जो मुंतखब हैं ये कौन सा फ़ीसद जो है वो होगा आपका, मुश्किल काम को अपनाइए और मुश्किल काम कीजिए और यही करने का काम होता है। आसान काम तो सभी लोग बगैर किसी दिक्कत और परेशानी के कर लेते हैं। एक बात और आई है बीच में, आप अपने इस इल्म के असर से अपने घर को सबसे पहले आप मुतासिर कीजिए। जो कुछ आपने पढ़ा है अमलन इस पर अमल करके आप अपने घर वालों को बताइए और इसका असर जो है वो होना चाहिए। एक बात और भी कही गई है, मिसाली लड़कियां जो हैं, ठीक है, ख़ास तौर से चाहे वो बॉर्डर हॉस्टल की तालिबात हों या वो हों, आप अपना ताल्लुक़ ऐसी लड़कियों से ज़्यादा मजबूत कीजिए जो वाकई पढ़ने लिखने और अपने अमल के लिहाज से मिसाली हैं। ताल्लुकात सबसे होने चाहिए, लेकिन ख़ास ताल्लुकात में आप तरजीह दीजिए उनको जो वाकई हर लिहाज से पढ़ने में, लिखने में, अमल में, तरबियत में, मामलात में मिसाली हों। उनसे आप ख़ास ताल्लुकात बनाइए, ये बहुत सारे मसाइल का वो हल है। और नावल की बात आई तो उसमें सिर्फ मुझे एक बात कहनी है, वो ये है कि नावल के लफ्ज़ से लोग ऐसा घबरा जाते हैं कि पता नहीं किस दुनिया की क्या मखलूक है भाई नावल। अरे नावल तो ऐसे है कि वाकई आप पढ़ लें अगर उसे तो आप मुसलमान बन जाएं, ये याद रखिए। तो जब हम नावल की बात करते हैं तो ऐसे ही नावल की बात नहीं करते जो खुराफात होते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे अंदाज के, और मैं इस वक्त तफसील से तो नहीं, हर तरह के नावल हैं, मैं तो कहानी और नावल की बात कहूँ तो सिर्फ नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि भाई आपने किताबें पढ़ी होंगी बहुत सारी, कहानियों की, किस्से की, इस्लामी तारीख़ की, बहुत ही आसान और उस अंदाज में है। किसी का नाम किसी के पास, चलिए ले लेता हूँ, मैं खैराबादी, वो इस हर मैदान में जो है उन्होंने काम किया है और बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए
और अपने घर के माहौल से लेकर के अपने इस मुश्तरक माहौल जिसे कहते हैं हम वतनों का माहौल, उसके लिए जो चीज़ें लिखी है वो काबिल कदर हैं और वो पढ़िए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। आप मेहनत करना जानिएगा, आप इल्म पे अमल करना जानिएगा और अपने इल्म से किस तरह से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है ये जानिएगा। ये मेरी आखिरी बात थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम सब इस पर अमल करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम उठें कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।